मैं अभी बता रहा था आपको दोस्तों, हार के त्यागी पेंशन एक्टिविस्ट गाजियाबाद यूट्यूब चैनल मेरा आप अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। सांसदों को जवाब देते हुए भी पार्लियामेंट में और अन्य प्रकार से लिखित में भी इनका कहना कि पेंशन रेगुलेशन 1995 में पेंशन अपडेशन नहीं था, कोई ठीक प्ली नहीं है। आरबीआई का जो पेंशन रेगुलेशन था उसमें भी नहीं था, तो अपडेशन क्लॉज वो भी कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट से आया था डिसीजन, और बाद में गवर्नमेंट और आरबीआई प्रेशराइज हुई वहाँ की यूनियन के आंदोलन से और स्ट्राइक से, और वो अपील में नहीं गई सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने लागू करना पड़ा। उसी रिजर्व बैंक की पेंशन लाइंस पर हमारा सेटलमेंट है 1995 में, और एमओयू 1993 था। वो अगर नहीं कोई गलती हुई है या कुछ है तो वो आईबी और बैंक बोर्ड्स की गलती है। एमओयू के आधार पर हमने अपनी ऑप्शंस दी थी पेंशन के लिए। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। अपडेशन क्लॉज की ये जो बार बार प्ली लेते हैं पार्लियामेंट में भी या सभी जगहों पर, वो बिल्कुल ही गलत है। हमारी ऑप्शन को देखें, हमने एमओयू के आधार पर लिए थे। इस विषय में कुछ लाइंस विश्लेषण के आधार पर मैं आगे इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ध्यान दें। हमारी इसमें दो प्ली हैं जो माननीय हाई कोर्ट में भी रखेंगे और हमने अपनी लीगल टीम को दे दी और डिस्कस भी करा है। और तो प्ली जो हैं वो सब लगी हुई हैं, ये लेटर हमारे दिमाग में आई है लोगों की। अच्छा, मैं पढ़ रहा हूँ। All of us employees in banks gave option for pension on seeing Memorandum of Settlement 1993. That settlement assures that the scheme will be on lines of RBI and CCC pension rules. If the pension updation clause was not added, it is the fault of bank boards, IBA, and unions UFB who did not ensure that the pension regulation have all inclusions which were discussed in small committee and agreed upon in small committees and final in MOU. It is a case of cheating. 420 with common bank employee by banks board, IBA and unions UFBU, who are fully responsible and who signed the 1995 PR regulations. If pension regulation document is deficient of this vital pension updation clause, they deceived and cheated common employee. Henceforth, common employees should not be punished and penalized for this omission. Settlement updation of pension should be done as per MOU 1993. Because banks, boards and IBA UFU were at fault, it may be now regularized. UFU is not our body. That is the body of in-service bank employees and don't think for us. And hence they introduce special loans and they are not doing pension updation. दूसरी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमारे एक बड़े लर्नेड और नॉलेजेबल पेंशन एक्टिविस्ट हैं, सीनियर पेंशन एक्टिविस्ट मिस्टर जयंत शुक्ला, प्रयाग से हैं। उन्होंने मुझे इस बारे में बताया और लिखा मुझे पेंशन एक्टिविस्ट ने, वो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। उनकी प्ली क्या है, वो बिल्कुल सही है। वो कहते हैं पेंशन रेगुलेशन 1995 is a very much on RBI lines, well revision clause is there, and on same basis RBI is updated. Even in BPS there is no revision clause. It used to first point in every COD that settlement would cover from 1
November 2012, 2017, now 2022, and hence revision will be done in existing pension regulation 1995. Some other activists of bank also wrote me on Facebook that he read such updation clause in his bank pension regulation booklet. I asked him to send it to me, but he now not have it with him. अच्छा साथियों, पेंशन अपडेशन की जानकारी डेटेड 6 अक्टूबर 2023 को स्टेट बैंक पेंशन के लिए बनी कमेटियों की रिपोर्ट से जो भी निकल कर आएगा वो कोर्ट में मिलेगी। 6/10 की जो डेट है, 6/10/2023 की डेट, और शायद यह बैंक पेंशनर से हित में ही होगा, क्योंकि ये सीक्रेट रिपोर्ट है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्वीकार कर रखा, हाई कोर्ट ने स्वीकार कर रखा है, तो वो वहीं बताएंगे इस बारे में। देखते हैं क्या होता है। और इतना भरमा भी नहीं सकते वो कोर्ट्स को, तो कोर्ट की निगरानी, लोग कोर्ट की जानकारी में ये सब चीज़ें हैं। हम सोचते हैं ये शायद पेंशनर के हित में हो, और बैंक पेंशनर को की 28 वर्ष की तपस्या है ये, और उसका परिणाम अच्छा ही आना चाहिए, हम तो यही सोचते हैं। अच्छा, दूसरे साथियों मैं आपको ये बता देता हूँ कि सारी टीम्स लगी हुई हैं, सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन आप लोग भी हाय अल्लाह उतारते रहो। जो भी प्रदर्शन या कुछ धरना रैली के कभी भी किसी भी अपना ये संगठन की तरफ से आते हैं तो उसे हमेशा करना। और मैंने तो सभी संगठन के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट्स को लिखा है और कहा है कि वही धरना प्रदर्शन करिए, इलेक्शन टाइम है, ज़रूरी है, इसमें प्रेशर में है, गवर्नमेंट विपक्ष के प्रेशर में है। वो वहाँ पे कल दिल्ली में 1 सितंबर को ये 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो इंडिया नामा गठबंधन का हुआ है ये अधिवेशन, तो उससे प्रेशर में, और इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन और दूसरे इशू लेकर के आ रहे हैं। यह 5 दिन का जो इन्होंने 18 सितंबर से 22 सितंबर का स्पेशल सेशन बुलाया है नई पार्लियामेंट में, तो ये प्रेशर है। हमारा भी प्रेशर पड़ना चाहिए और पड़ेगा भी ज़रूर, लेकिन इसीलिए निवेदन करता हूँ कि भाई ये लोग आप आइए। और एक निवेदन अंत में फिर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक। धन्यवाद साथियों। नमन सभी पेंशन एक्टिविस्ट को, सभी पेंशनर्स को और सभी रिटायर्ड लीडर्स को। सैल्यूट, रेड सैल्यूट। थैंक यू।